ठीक है, आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है अमेजोन की पॉलिसीज। अमेजोन की पॉलिसीज क्या होती हैं? पॉलिसीज बेसिकली क्या चीज है? टर्म्स एंड कंडीशंस कह लो, कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसे काम, ठीक है ना, जिनकी वजह से हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। दो चीजें होती है, एक होता है डीएक्टिवेट होना, दूसरा होता है सस्पेंड होना। ठीक है, अगर डीएक्टिवेट हो जाए तो इजिली रीएक्टिवेट हो जाता है या रीइंस्टेट हो जाता है। सस्पेंड हो जाए तब भी रीएक्टिवेट हो जाता है। हम कॉल्स करते हैं, नोटिस भिजवाते हैं, सब करते हैं, हो जाता है, ब्लॉक में नहीं होता। समझ आया? ये तीन चीजें हो सकती है, या तो डीएक्टिवेट हो, या सस्पेंड हो, या फिर ब्लॉक हो जाए। इन दोनों केसेस के अंदर आपका जो अकाउंट है ना वो लॉगिन होता है। आपका अकाउंट लॉगिन होगा, वहां ये दिखाएगा कि भाई आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है। सही बताया? वजह नहीं बताया। वजह आपको ईमेल पे बताएगा, जब डीएक्टिवेट करेगा ना तो वो आपको बताएगा कि किस पॉलिसी को आपने ब्रेक किया है। ब्लॉक के अंदर आपका अकाउंट लॉगिन ही नहीं होगा। आप ईमेल पासवर्ड डालोगे, आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। परमानेंटली क्लोज हो जाता है। 90 डेज के बाद आप एक अपील करते हो कि भाई मेरे अकाउंट को 90 डेज हो गए, तो जो मेरे बकाया जात थे, जो मेरे पैसे थे, वो आप ट्रांसफर कर दो, तो वो पैसे वो ट्रांसफर कर देते हैं। लोकेशन के ऊपर, इसकी एड्रेस के ऊपर, भाई के नाम पे किसी और के ऊपर लगा, भाई के मेरा मेरे फ्रेंड्स, पॉसिबल है कि लिंक हो जाए, लेकिन बहुत कम चांस है। सारी डिटेल्स भी नाम, ब्लॉक के अंदर आपका जो अकाउंट है ना वो डिलीट हो जाता है, तो आप कोई और बना सकते हो, बना सकते। सेम डिटेल पे आप नहीं बना सकते। एड्रेस आप डाल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो, सेम डिटेल यूज नहीं कर सकते। मतलब जिस बंदे के नाम पे अकाउंट या जिस कंपनी के नाम पे अकाउंट ब्लॉक हो गया है ना, वो दोबारा नहीं हो सकता। नहीं चलेगी ना, स्टेट वो पर्सन की एनआईसी नहीं चलेगा ना उसका। जिसका एनआईसी आपने डाला है, या फिर जो कंपनी का एड्रेस वगैरह डाला है, अगर एक कंपनी अकाउंट आपने बनाया है, ठीक है ना, कंपनी की डिटेल डाली है, नीचे आपने बंदे की डिटेल डाली कंपनी के साथ, कंपनी की डिटेल ब्लॉक हो जाएगी, कंपनी की डिटेल पे नहीं बन सकता। उस बंदे की डिटेल को आप किसी और अकाउंट में डाल सकते हो। ठीक है, समझ आया सबको? अब देखते हैं पॉलिसीज क्या है। सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा आने वाली सबसे पहली पॉलिसी है मल्टीपल अकाउंट सस्पेंशन। ये किस सूरत में आती है? एक ही पीसी के ऊपर, एक ही आईपी एड्रेस के ऊपर आपने क्या करे, दो अलग अलग अकाउंट खोल दिए। भले अलग अलग लोगों के अकाउंट है, ठीक है ना, दोनों लोगों का आपस में कोई भी लिंक नहीं है,
लेकिन एक पीसी के ऊपर लॉगिन हुए तो क्या होगा, मल्टीपल अकाउंट सस्पेंशन आएगी। तो लोग होने के बाद दोबारा दूसरा बनेगा दूसरी लैपटॉप पे लॉगिन हो गया आ जाएगी, आईपी जाएगा ना उनके पास। तो देखेंगे एक ही कंप्यूटर एक ही आईपी के ऊपर एक अकाउंट लॉगिन हुआ, फिर दूसरा भी हुआ। इसकी लॉगआउट के लिए क्या प्रॉब्लम है कि हम एक ही सिस्टम का दोनों यूज करें। तो उनको ये लगता है कि एक ही बंदे का है। एक पहली बार लॉगआउट करके भी नहीं कर पहली बार लॉग आउट करके भी दूसरी ओपन नहीं कर सकते। दो अकाउंट मतलब दो पीसी। इसके अलावा क्या है, डिटेल मैच। कोई भी डिटेल मैच हो जाए, लाइक एड्रेस, मोबाइल नंबर, चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड। इन सारी चीजों के अंदर कुछ भी अगर मैच होता है तो आपका अकाउंट लिंक अकाउंट के अंदर डीएक्टिवेट होगा। एड्रेस, आपने भी एड्रेस वही डाले जो मैंने डाला है। आपने एड्रेस डाला हाउस नंबर 123 एबीसी मोहल्ला, मैंने भी डाला हाउस नंबर 123 एबीसी मोहल्ला। दोनों के अकाउंट लिंक हो जाए। तो सर दो भाई हैं वो नहीं कर सकते। दोनों का अकाउंट एक मरतबा डीएक्टिवेट होगा। फिर आप अमेजोन को अपील करोगे कि हम दो भाई हैं। आप एक ईमेल बनाओगे, अपील करोगे, मतलब एक ईमेल लिखोगे कि हम दोनों भाई हैं, इस वजह से हमारा एड्रेस सेम है, ये हम दोनों के एनआईसी है अलग अलग, दोनों का एनआईसी अलग अलग है, एड्रेस सेम है। आपका मैच हो गया, आपने अपने अकाउंट में भी वही मोबाइल नंबर डाला, मैंने भी वही मोबाइल नंबर डाला, तो दोनों अकाउंट क्या हो गए, डीएक्टिवेट। अगर आप सोच रहे थे कि एक ही नंबर खरीद के 10 अकाउंट बना लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। चार्ज मेथड, जो एटीएम कार्ड हम डालेंगे, मास्टर का वीजा का, अगर दो अकाउंट के अंदर हमने सेम डाला चल तो जाएगा। अमेज़न का सबसे बड़ा मसला बताइए क्या है, चल जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। एक महीना डेढ़ महीने बाद जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे ना, चलो भाई काम स्टार्ट हो गया, हो जाता है। फिर आप याद करते हो कि कौन सी डिटेल मैंने सेम डाल दी है। लिंक अकाउंट के अंदर जो है ना, एक बड़ा मसला ये भी आता है कि याद
मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चैट के अंदर टाइप करके बता दूं। ठीक है ना? इन तमाम चीजों के अंदर कुछ भी मैच होता है तो क्या होगा? अकाउंट लिंक अकाउंट सस्पेंशन आ जाएगी। जब तक आप अपील नहीं करो। आपके पास आज सस्पेंशन आई, आज ही आपने अमेजोन को ईमेल कर दिया तो कल तक ये मसला हल हो जाता, कल तक अकाउंट खुल जाता। आपका क्वेश्चन था कि अगर एक ही घर में दो भाई है तो दोनों का एड्रेस तो सेम होगा, तो इसमें मैंने आपको बताया ना कि एक मर्तबा दोनों का अकाउंट लिंक होगा, तब आप अमेजोन को ईमेल करोगे, दोनों का एनआईसी दिखाओगे अमेजोन को कि दोनों का एनआईसी अलग अलग है लेकिन एड्रेस दोनों के सेम है, दोनों की बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे, फिर अमेजोन दोनों अकाउंट आपके खोल देगा। हो रहा है। सर अगर एक बार लिंक हो गया, सेकंड टाइम फिर हम एक पीसी में चला सकते हैं दोनों को। आपका क्वेश्चन है कि अगर एक मर्तबा लिंक हो गया तो हम सेकंड टाइम एक पीसी पे दोनों अकाउंट चला सकते हैं या नहीं? अगर आपका सबसे पहले अकाउंट किस वजह से लिंक हुआ है, ठीक है ना? अगर भाई का एड्रेस था तो पहले मल्टीपल अकाउंट सस्पेंशन आएगी एड्रेस पे, फिर आपकी आएगी पीसी पे, ठीक है ना? और अगर दूसरा सिनेरियो ये कि आपका आईपी की वजह से लिंक हुआ है, ठीक है, आईपी की वजह से ही अगर आपका लिंक हो जाता है तब आप क्या अपील करते हो कि मैं एक ऐसे ऑफिस में काम करता हूँ जहाँ 8 घंटे मैं बैठता हूँ, अगले 8 घंटे कोई और आके अपना काम करता है, इंटरनेट कनेक्शन अपना हमारा एक ही है। अमेजोन आपका अकाउंट खोल देगा, रीएक्टिवेट कर देगा, लेकिन तब भी आपको परमिशन नहीं है कि आप दोबारा एक ही पीसी पे करो, क्योंकि उस अपील में हमें लिखना पड़ेगा कि अमेजोन को, जब हम अमेजोन की अपील बनाते हैं ना, अपील का मतलब होता है ईमेल, जब आप अमेजोन को ईमेल लिखते हो उसका तरीकेकार ये है कि उसमें आप 3 हिस्से रखते हो। मसला क्या था, मसले को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या एक्शंस लिए हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये मसला ना हो। समझ आया? तो वो जो तीसरा पॉइंट है ना, उसके अंदर हम यही कहते हैं कि आइंदा ये मसला नहीं होगा, मैं एक अलग कंप्यूटर ले लूंगा, तब अमेजोन हमारा अकाउंट खोलता है। ठीक है यार, पानी दे देना एक गिलास। अपील आप तब करेंगे जब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा, अकाउंट बनने के बाद जब भी आपका अकाउंट किसी भी वजह से डीएक्टिवेट होता है उस टाइम आप अपील करेंगे। क्या मेरे पास लिंक अकाउंट का एक ईमेल है? एक मिनट।
लिंक अकाउंट समझ में आ गया किस वजह से होता है? कोई भी आपकी डिटेल मैच हो जाए या फिर किसी एक पीसी के अंदर दो अकाउंट खुल जाए। दूसरी चीज आती है VTR। VTR क्या होता है? वैलिड ट्रैकिंग रेट। सेकंड क्या है? VTR। दूसरी चीज क्या होती है? VTR, वैलिड ट्रैकिंग रेट। क्या मतलब हो सकता है इसका? वैलिड ट्रैकिंग रेट आपको क्या समझ आ रहा है? रेट ट्रैकिंग क्या होती है? ई कॉमर्स के अंदर ज्यादा जो ट्रैकिंग एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होती है, पार्सल की ट्रैकिंग। ठीक है। जब भी हम किसी को कोई पार्सल भेजते हैं किसी भी कुरियर कंपनी के साथ, तो कुरियर कंपनी वाले हमें एक नंबर देते हैं। ठीक है। यूपीएस हो, फेडेक्स हो, DHL वगैरह हो, वो हमें क्या देते हैं? एक नंबर। नंबर क्या होता है? ट्रैकिंग नंबर। VTR का मतलब होता है वैलिड ट्रैकिंग रेट। VTR के अंदर ये देखा जाता है आपने जो ट्रैकिंग नंबर दिए वो कितने एक्यूरेट थे। आप गलत ट्रैकिंग नंबर तो नहीं दिया। ये किस में हमें आती है? VTR किस में आता है? FBM में। VTR हमें किस में आता है? FBM में। FBM क्या होता है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चैट में मरतबा लिख के बता दो, और स्क्रीन का भी बता दे। स्क्रीन शो ही है अभी? स्क्रीन शेयर नहीं होगी? अब बताएं। ठीक है। VTR हमारे पास कब आएगा? जब आप प्रोडक्ट की ट्रैकिंग, अगर इनकेस हम जैकेट्स का काम यहाँ से करते हैं या कोई और काम करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो फिर पक्की है। तब भी जब आप जैकेट कस्टमर को भिजवाओगे यहाँ पर किसी भी कुरियर कंपनी वाले के साथ, DHL है, फेडेक्स है, या कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है,
तो वो लोग आपको क्या देंगे, ट्रैकिंग नंबर। वो ट्रैकिंग नंबर एक्यूरेट होगा तो ही आपका काम चलेगा। 100 में से जो है ना, 100 में से 5 ट्रैकिंग नंबर गलत है तो मसला नहीं है, 5 से ज्यादा हुए तो फिर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट। 5 ऑर्डर्स के ये हम कस्टमर को, ये बेसिकली ये जो नंबर है ना, ये हम अमेजोन पे डालते हैं। ऑर्डर जब आपको रिसीव होता है ना, तो ऑर्डर की साइड के ऊपर लिखा हुआ होता है ट्रैकिंग नंबर डालो। ट्रैकिंग आईडी के ऊपर आप ये आईडी नंबर डालते हो। जब ये नंबर गलत होता है, अमेजोन खुद ही पकड़ लेता है। अमेजोन खुद ही पकड़ लेता है कि ट्रैकिंग नंबर गलत है। ट्रैकिंग नंबर क्या है? ये ट्रैकिंग नंबर आपको आपका कुरियर वाला देगा। जब जिनके थ्रू आप यहाँ से भिजवाओगे ना पार्सल, यहाँ फेडेक्स या डीएचएल से आप भिजवाते हो, तो डीएचएल वाले आपको ट्रैकिंग नंबर देंगे। आप उनको पार्सल दोगे, वो आपको स्लिप देंगे। उस स्लिप के ऊपर ट्रैकिंग नंबर लिखा हुआ होगा। क्या नंबर 3 है? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी अब? 2 हुआ ना ये? सेकंड था ना? नहीं नहीं, मल्टीपल अकाउंट सस्पेंशन के अंदर ही आती है ये दोनों जो है ना, ये मल्टीपल अकाउंट सस्पेंशन की है। डीएक्टिवेट है या सस्पेंड है, ब्लॉक है? ये डीएक्टिवेट है, दोनों डीएक्टिवेट है। बीटीआर समझ आए क्या होता है? एक हमें किस चीज का ख्याल रखना है, अगर हम अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं तो कोई भी चीज मैच नहीं होनी चाहिए। ना आपकी डिटेल कोई मैच हो, ना आपका एक पीसी के अंदर 2 अकाउंट लॉग इन हो। दूसरा, आपको किस चीज का ख्याल रखना है अगर आप एफपीएम कर रहे हो, तो बीटीआर ट्रैकिंग नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए। 500 में से 5 से ज्यादा हुए, परसेंटेज चाहिए 5% से ज्यादा ना हो। आपके 10 ऑर्डर है, 10 में से ये एक गलत हो गया तो आपका ये 10% पे चले जाएगा। समझ आया? ठीक है ना, 5% से ये ज्यादा ना हो। थर्ड है LS साल, लेट शिपमेंट रेट। लेट शिपमेंट रेट, आपको ऑर्डर आया, ठीक है ना, ये भी आता है किसमें, एफबीए के अंदर नहीं होता। आपके पास 4 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, ये एक जो है ना कैलकुलेशन होती है। अगर आपका जो वेयर हाउस है, मिसाल के तौर पे आपने एलएलसी पे कंपनी बनाई हुई है, वेयर हाउस का एड्रेस डाला यूएसए का, तो आपके पास ये टाइम कम होगा। आपके पास ऑर्डर आया, आपको 4 दिन के अंदर शिप करना है, 12 दिन के अंदर डिलीवर करना है। एफपीएन की बात कर रहा हूँ, एफपीएन की बात हो रही है। एफपीएन में तो जरूरत नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आपका पाकिस्तानी अकाउंट है तो इस पर आपके पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा। वेयर हाउस का एड्रेस अगर आपका यहाँ है ना, तो आपका ऑटोमेटिकली टाइम थोड़ा होगा ज्यादा। तो आपके पास 17 दिन होते हैं। 17 दिन शिपमेंट के होते हैं, डिलीवरी के मैक्सिमम 17 दिन ही होते हैं। अगर लेट हो जाए ना तो आपका कैंसिल नहीं होता। ठीक है, कस्टमर, देखो 2 चीजें होती है, शिप डिलीवरी, शिपमेंट डिलीवरी। शिपमेंट का मतलब आपने पार्सल शिप कर दिया, आपकी समझो शिपमेंट हो गई। डिलीवरी, आपका पार्सल अब पहुंचेगा। शिपमेंट के आपके पास होते हैं 4 से 6 दिन, इसमें आपको शिप कर देना है। डिलीवरी आपको 17 दिन के अंदर करनी है। अगर लेट हो जाता है, कस्टमर जो है ना, वो शिपमेंट के बाद कैंसिल नहीं कर सकता फौरन। आपका जो कस्टमर है वो शिपमेंट के बाद कैंसिल नहीं कर सकता, शिपमेंट से पहले वो कैंसिल किसी भी टाइम कर सकता है। आपने शिपमेंट कर दी, फिर वो कैंसिल नहीं कर सकता। डाल दिया तो जी, आपने ट्रैकिंग नंबर डाल दिया। लोगों का वीटीआर का मसला जो है ना, ये इसीलिए आता है। कुछ लोग लेट हो जाते हैं ना शिपमेंट करते करते।
जैकेट का ही कर दो, जैकेट नहीं बनी। आरिफ भाई ने बोला काम ज्यादा है, 2 हफ्ते लगेंगे। सही है ना। तो क्या करते हैं लोग, वीटी गलत ट्रैकिंग नंबर डाल देते हैं ताकि ऑर्डर कैंसिल ना हो। ठीक है, कोई फेक ट्रैकिंग नंबर उठाते वो डाल देते हैं ताकि ऑर्डर उनका कैंसिल ना, ऑर्डर कैंसिल होने से बच जाए। तो वीटीआर ऐसे भी आता है। आपने ज्यादा लेट शिपमेंट की, ठीक है, तो एलएसआर आपका बढ़ेगा। आपके पास 6 दिन है शिपमेंट करने की, आपने शिपमेंट की 9 दिन में, इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है, 10वें दिन ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एलएसआर समझ आया क्या होता है? लेट शिपमेंट रेट। बेसिकली अगर हम अपना वो उसके वेयर हाउस की जगह डीएचएल या डीसीएस के थ्रू तो अभी काम किया है कि वो कस्टमर ऑर्डर जोड़ते के ना सारी जो चीजें प्रोडक्ट है वो पहुंचाते हैं। आपका क्वेश्चन है कि अगर हम अमेजोन के वेयर हाउस की जगह ये डीएचएल वगैरह ये यूज करें तो इनका भी काम यही है कि वो कस्टमर को पहुंचा देंगे। जी, उनका भी काम यही है कि वो कस्टमर को पहुंचा देंगे। आप कर सकते हो, आप अमेजोन के वेयर हाउस की जगह कोई थर्ड पार्टी भी, डीएचएल इंटरनेशनल। डीएचएल, फेडेक्स और यूपीएस, ये तीनों बड़ी कंपनी से इनकी डेली होती है। फेडेक्स बड़ी है, यूपीएस बड़ी है। आपका क्वेश्चन क्या है? कस्टमर जो है पाकिस्तान से हमें क्यों ऑर्डर करेगा, जो क्या तो उससे अमेरिका से उसे आपका कोई प्रोडक्ट उसको वहां से मिल रही है 5 दिन में, तो ये 17 दिन वाले भी क्यों ऑर्डर करेगा कस्टमर? आपका क्वेश्चन है कि कस्टमर 17 दिन वाले पे क्यों ऑर्डर करेगा जबकि उसको यूएसए के अंदर भी वो प्रोडक्ट मिल रही है कम डिलीवरी टाइम के अंदर। कस्टमर को पहले टाइम पता नहीं चलता। कस्टमर को उसी तरह दिखेगी आपकी जैकेट जिस तरह बाकियों की नजर आ रही है। एंड के कार्ट के बिल्कुल अंदर जाके जो है ना, तब जाके वो डिलीवरी टाइम बताता है कि 5, वो भी इस तरह नहीं बताता कि 17 दिन तो 17 दिन, वो कहता है कि 5 से 17 दिन। हाँ, एक रेंज, टाइम रेंज देता है जी। 3 से 5 दिन, 5 से 7 दिन, 5 से 17 दिन। एलएसआर के बाद ओडीआर। बोलोगे क्या है? वीटीआर, सीडीआर, ओडीआर चल रहे हैं। पुराने दौर मिलेगा सीडीआर की। हाँ, ओडीआर होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका कम होना चाहिए। ऑर्डर डिफेक्ट रेट किन चीजों पे काउंट होता है? रिटर्न्स, आपके कितने रिटर्न है, आपकी चीजें कितनी रिटर्न हो रही है। 10 प्रोडक्ट आपने सेल किए, 10 के 10 रिटर्न आए, तो देखेगा 10 के 10 रिटर्न क्यों आए, आपने जो चीज दिखाई वो नहीं भेजी होगी। नेगेटिव रिव्यूज, नेगेटिव रिव्यूज पे भी ओडीआर आता है। ठीक है ना, आपके कस्टमर नेगेटिव रिव्यूज कब करेंगे? जब कोई मसला होगा प्रोडक्ट में। नेगेटिव रिव्यूज के अलावा A to Z गारंटी क्लेम, अमेजोन का सबसे खतरनाक क्लेम। एफबीएम के अंदर A to Z गारंटी क्लेम। ओडीआर किन किन चीजों पे आता है? नेगेटिव रिव्यूज, नेगेटिव रिव्यूज कितने होंगे तो ये होगा, या ओडीआर जो है ना वो आपका 3% से ज्यादा ना हो। 3%? 3% से ज्यादा। नेगेटिव ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव रिव्यू आया तो ओडीआर 1% गिर गया। वो कुछ एक नेगेटिव रिव्यूज की वो होती है, 10 में से अगर आपके 5 नेगेटिव रिव्यूज आ गए तो फिर ओडीआर 1% जाएगा। A to Z गारंटी क्लेम पे 1% फौरन जाएगा। A to Z
गारंटी क्लेम, ये है इसके अंदर FBM में। मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली, मैंने पैसे दिए, प्रोडक्ट नहीं मिली, तो ये क्या होता है, A to Z गारंटी क्लेम। कस्टमर इसमें क्लेम करता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली। तो जब तक प्रोडक्ट नहीं मिली तो पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट तो वो पहले करेगा ना, पेमेंट नहीं करते हैं। पेमेंट तो कस्टमर पहले करेगा। कस्टमर जब आपको ऑर्डर देगा ना, उस कस्टमर ने पेमेंट कर दी है। यहाँ तो हमने यहाँ तो कोई भरोसा नहीं करता है, वहाँ कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती। अमेजोन पे आपको ऑर्डर करना है ना, आप पहले पेमेंट दोगे फिर आपका ऑर्डर कंफर्म होगा। यहाँ से ये भेज में पार्सल तो अपनी ब्रांडिंग में करके भेज सकते हैं। आपका क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पर DHL से पार्सल बेच रहे हैं तो अपनी ब्रांडिंग भी करके बेच सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं। ट्रस्ट क्यों होगा, PL में आएगा ना, आपकी लिस्टिंग तो वैसे ही PL की बनी हुई है। पैकेज करेंगे। आप अपना नाम लिखो, पैकेज पे अपना नाम लिखो, पहले कोई ब्रांड नेम सोचो, उसके नाम की पैकेजिंग करो। आप ब्रांड अप्रूवल के बगैर भी कर सकते हो, जनवरी में डाल। इसकी शॉपर्स वगैरह कहाँ से मिलेगी? शॉपर आप जाओ वहाँ पर पेपर मार्केट के अंदर पीछे। अगर नाम की ब्रांडिंग आप करवाते हो तो आपको MOQ देना पड़ेगा, मतलब 500,000 बनाने पड़ेंगे, क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। अगर आप अपनी नाम से बनवाना चाहते हो ना सैंपल, फिर वो पैसे सैंपल में भी वो पैसे ज्यादा लेंगे आपसे। इसलिए जैसे उनको डाई बनानी पड़ती है ना, पूरी डाई बनती है। आपका क्वेश्चन है कि जिस तरह दराज के ऊपर दराज वाले ही फ्लायर हमें यूज करने पड़ते हैं, दराज की थैली में ही डालना पड़ता है शॉपर में, तो अमेजोन पे भी ऐसा है? नहीं, अमेजोन पे ऐसा नहीं है। आपको अपने प्रोडक्ट पे ASIN का स्टिकर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, FSNKU स्टिकर होता है एक, वो आपको लगाना पड़ेगा। तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी इसमें, नेगेटिव रिव्यू, A to Z गारंटी क्लेम, रिटर्न्स। A to Z गारंटी क्लेम क्या होता है? कस्टमर जिसमें कहता है कि मुझे प्रोडक्ट मिला ही नहीं है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि अमेजोन फौरन आपको बोले कि चलो भाई आपने भेजा ही नहीं। आप अगर अमेजोन को प्रूव कर सकते हो तो आप प्रूव करोगे। आप जाहिर सी बात है, आप ट्रैकिंग नंबर उनको प्रोवाइड करोगे, ट्रैकिंग वालों को कॉल करोगे, बोलोगे मुझे इसकी डिलीवरी सर्टिफिकेट दो, तो वो आपको पिक्चर भी शेयर करेंगे और डिलीवरी सर्टिफिकेट भी देंगे। इसमें लेकिन अगर कस्टमर जीत गया, ठीक है ना, तो आपके अकाउंट पे काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको फिर अमेजोन जो ना कबूतर ट्रिक वालों की नजरों से देखेगा कि ये किसी ना किसी दिन बहुत सारे ऑर्डर के पैसे लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो A to Z गारंटी क्लेम आ जाता है। FBM के अंदर जो है ना, 200 या 500 प्रोडक्ट आप जब सेल करोगे, 200-500 ऑर्डर में एक आध के अंदर ये मसला आता है। उसमें फिर आप अमेजोन से, क्योंकि वो एक्चुअल मसला पता है क्या होता है, डिलीवरी के दौरान मिस हो जाता है पार्सल, ट्रैकिंग वालों की, कुरियर कंपनी की गलती होती है। एक पार्सल आपका आगे पीछे हो जाता है 500 में से, तो आप आप कुरियर वालों को पकड़ोगे, अमेजोन तो आपको पकड़ेगा ना, आप सेलर आप हो, तो आप अमेजोन को क्लियर करोगे कि ये कुरियर वालों की गलती है। वो डिलीवरी के अंदर अमेजोन के खुद के पार्सल डिलीवरी के अंदर लॉस्ट हो जाते। अमेजोन जो खुद पार्सल पहुंचा रहा है ना, 500,000 में से एक आध होता है, वो गुम हो जाता है, वो फिर अमेजोन वो करता है, लेकिन ये नुकसान आपका होता है। हाँ, आप उनको पकड़ोगे। सर आपने जिस तरह कहा कि कहता है कि बहुत फ्रॉड लगा देंगे सारे पैसे। अगर क्लेम आपकी तरफ से वो हो जाए, कस्टमर जीत जाए, तो चार्जेस में जो रेट मतलब तो कस्टमर ने ऑर्डर किया तो उसको चार्ज मिलेगी, जैसे तो हमें मिलेगी जब उसके पास नहीं मिलेगा। नहीं सबके सवाल अगेन एक मरतबा बताएं। आपने बताया कि जो अमेज़न वाले क्लेम करेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा मतलब आगे जाके बहुत ज़्यादा बहुत जब
कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, उसने पैसे दिए अमेज़न को, उनको पैसे हमें तो मिले ही जब हमारी डिलीवरी हो, अभी वहाँ पे 3-4 दिन बाद पैसे हमें मिलेंगे। आपका क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि अमेज़न हमें पकड़ेगा, क्या आप आगे जाके फ्रॉड करेंगे, कस्टमर से पैसे लेंगे और आप भाग जाएंगे? कस्टमर के पैसे तो हमें मिले ही नहीं स्टार्ट में, ठीक है ना, वो तो अमेज़न के ही पास है। अब अमेज़न का जो साइकिल है ना, वो है 14 दिन का। 14 दिन बाद अमेज़न आपकी पेमेंट ट्रांसफर कर देता है। अब हमारी डिलीवरी जा रही है 17 दिन 18 दिन में, पैसे हमें पहले मिल जाते हैं, डिलीवरी से पहले पैसे मिल जाते हैं। और जो ये करते हैं ना कबूतर ट्रैक, जो फ्रॉड करते हैं वो यही करते हैं, वो जानबूझ के बहुत दूर दूर की ट्रैकिंग्स डालते हैं फेक। वो 10-15 ऑर्डर की करते हैं, लेकिन 10-15 ऑर्डर की जो अमाउंट होती है ना, वो 22-25 हजार डॉलर होती है। 2-2 हजार डॉलर वाले वो प्रोडक्ट डालते हैं। करके देखेंगे 25 दिन में वो तो सब वन टाइम वाली बात हुई आप। शिपमेंट मींस वेयरहाउस तक पहुंचाना नहीं ना दोस्त। शिपमेंट मींस अगर हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर आया और हम पाकिस्तान से वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक भिजवा रहे हैं, तो इसका मीन शिपमेंट का मतलब होता है आपने कुरियर वालों को प्रोडक्ट दे दिया, मतलब आपने शिपमेंट कर दी। 4 दिन आपके पास होते कि आप 4 दिन में ये प्रोडक्ट कुरियर वालों के हाथ में दे दो और ट्रैकिंग अमेजोन में डाल दो। इसका आपने ट्रैकिंग कुरियर वालों की अमेजोन में डाली, मतलब आपने शिपमेंट कर दी। VTR वैलिड ट्रैकिंग डेट, अभी मैंने बताया ना कि ट्रैकिंग आपने अमेजोन में डाली, आपने शिपमेंट कर दी। ट्रैकिंग क्या होती है, कुरियर वालों के पास जब आपका पार्सल जाएगा ना, कुरियर वाले आपको एक नंबर देंगे, जिस नंबर से अमेजोन भी आपका पार्सल ट्रैक कर सकता है और आपका कस्टमर भी कुरियर वालों की वेबसाइट पे जाके वो ट्रैक कर सकता है। तो वो नंबर जो है वो सही होना चाहिए। अगर आप गलत नंबर डालोगे मतलब आपका VTR कम होगा। DH में नहीं समझा, DH अगेन, DH तो अब तक नहीं हुआ है हमारा कुछ। ये पॉलिसीज का आपको ख्याल रखना है। अकाउंट तो आप बना लोगे, काम भी कर लोगे, अगर इन पॉलिसीज का ख्याल नहीं रखा तो आपका अकाउंट जाएगा। तो पाकिस्तानी यही सबसे ज्यादा करते हैं कि पॉलिसीज का ख्याल नहीं रखते। बोलते मसला नहीं है, देखा जाएगा। जब अकाउंट बनाएंगे ODR के बाद फिफ्थ के ऊपर है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी। और अमेजोन को पता चल जाए कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और आप ड्रॉप शिपिंग कर भी रहे हो, ठीक है ना, आपने अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की, अमेजोन को पता चल गया कि आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, उस सूरत में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के अंदर, ठीक है। शिपिंग कहाँ कर सकते हैं? आप अमेजोन पे भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, लेकिन अमेजोन को पता चल गया तो अमेजोन, पॉलिसी मेरी है ना, आप शॉपिफाई पे कर सकते हो। कहाँ करेंगे ये पॉलिसी में? मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आप शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। चलिए अमेजोन अलाउ, आपका क्वेश्चन है अमेजोन को पता क्यों नहीं चलना चाहिए। अमेजोन अलाउ नहीं करता ड्रॉप शिपिंग करना। वजह उसकी क्या है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर होता क्या है बेसिकली, आप एक चीज बेच रहे हो अमेजोन पे, आपको ऑर्डर आया, आपने वो ऑर्डर प्लेस किया वॉलमार्ट पे या सैम्स क्लब पे। अब सैम्स क्लब के ऊपर से जब वो ऑर्डर जाएगा तो वो ऑर्डर पैकेज किसके अंदर होगा, वॉलमार्ट का या अमेजोन का ना, उसका सैम्स क्लब का नाम लिखा हुआ होगा। कस्टमर के पास ऑर्डर पहुंचा, कस्टमर ने ऑर्डर कहाँ किया था, अमेजोन के ऊपर। कस्टमर हो जाता है परेशान, और इनकेस अमेजोन ना, उस कस्टमर ने लिख दिया ना, रिव्यू दे दिया आपको
कि भाई मैंने ऑर्डर अमेजोन पे किया, मुझे रिसीव हुआ है वॉलमार्ट की पैकेजिंग में, वहाँ पर तो अमेजोन बहुत इस सूरत में गर्म हो जाता है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग भी खराब हो रही है ना बेसिकली। तो मेरे ख्याल से आपकी पैकेजिंग करके अपने नाम की इसमें तो पर्सनल परिणाम जाएगा। वो पीएल कहलाता है, कोई मार्केट प्लेस का नाम ना हो ना। वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, अमेजोन है, ये कॉम्पिटिटर है, ठीक है ना, ये आपस के अंदर कंपटीशन के अंदर है, तीनों मार्केट प्लेस है। आप अपने नाम की ब्रांडिंग कर दो, क्योंकि आपका अपने नाम की ब्रांडिंग भी होगी तो उस पर स्टिकर तो अमेजोन का लगा हुआ होगा ना, उस पर तो स्टिकर भी अमेजोन का नहीं लगा हुआ है। हम्म? रेट का भी फर्क आ सकता है कि आप पीछे से आपने 8 का खरीदा तो उसको 8 का रिसिप्ट मिलेगी। हाँ, रिसिप्ट कस्टमर को वही मिलेगी। आप एक जगह से 10 का खरीद के 20 का बेच रहे हो, कस्टमर ने तो अमेजोन को 20 दिए, कस्टमर के पास जब पार्सल पहुंचेगा तो उसके ऊपर $10 की रिसिप्ट लगी हुई होगी, तो कस्टमर क्या करेगा, अगली मर्तबा वहीं से ही करेगा। अमेजोन की इस तरह जो क्या कहेंगे, कस्टमर्स का भी नुकसान होता है अमेजोन को इस तरह, इसलिए मना करता हूँ। इसीलिए वो अलाउ नहीं करता ड्रॉप शिपिंग। आपने रिव्यू बताया कि रिव्यू पे भी हमें पसंद का होता है, लेकिन रिव्यू पे मैंने सुना है कि इसमें टूल आते हैं उससे आप अपने रिव्यू टाइप कर सकते हो। रिव्यूज टाइप कर सकते हो, रेट रिव्यूज आ रहे हैं उसको आप हटा सकते नहीं, ऐसा नहीं होता। हो। सिर्फ आपके पास हटेगा। नहीं, आपके पास से हट जाएंगे, आपको शो नहीं होगा, लेकिन अमेजोन पे आपके प्रोडक्ट के ऊपर शो हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा होता तो दुनिया में किसी का बैड रिव्यू होता ही नहीं, है ना, अमेजोन पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके पास ऑथराइजेशन रिव्यू को एडिट करने की या उसकी है ही नहीं। आप सिर्फ रिव्यू देख सकते हो, कस्टमर ने रिव्यू किया, आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हो कि आप ये रिव्यू हटा दो, ठीक है ना, आप कस्टमर से ये चीज आपस के अंदर उनसे डिस्कस कर सकते हो कि ये मिस्टेक हुई थी, मैं आपको $5 का कूपन देता हूँ, मैं आपको गिफ्ट के अंदर ये प्रोडक्ट भी भेज दूंगा, आप ये रिव्यू हटा दो। कस्टमर्स हटाते हैं कुछ, कहीं भी हटाते, मर्जी है उनकी। मुझे ऐसा भी याद आ रहा है क्या आपका बच्चे ने गिफ्ट लेकर मुकर जाए ऐसा भी हो सकता है, आप ये तो भरोसे के ऊपर है। सर, कोई इनके एजेंट भी बैठे हुए हैं, तो हम पैसे देंगे। आपका क्वेश्चन है, आपने ये सुना है कि इनके एजेंट बैठे होते हैं जिनको पैसे देके हम रिव्यू हटवा सकते हैं, हम रिव्यू हटवा नहीं सकते। जिसकी आप बात कर रहे हो ना वो वीवीआर है, वीवीआर हो, उसमें हम रिव्यूज लेते हैं। हाँ, वीटीआर आप मिसाल के तौर पे आपका 10 प्रोडक्ट सेल हुई, 4 रिव्यू है, 4 के 4 गलत है, अब आप वीटीआर को, वैलिड ट्रैकिंग रेट को कैसे मेंटेन कर सकते हो कि आपके 20 पॉजिटिव रिव्यूज आ जाए, ठीक है ना, तो आपका वीटीआर बराबर हो जाएगा। तो वो किस तरह करते हैं, ये जो इनके एजेंट होते हैं ना, वो आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, अपने पास मंगवाते हैं, और ऑर्डर के ऊपर क्या कर देते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज, और फिर वो जो ऑर्डर उनके पास 20 आए हुए होते हैं उनके पैकेजिंग वैकेजिंग हटा के दोबारा वेयर हाउस भिजवा देते हैं, ठीक है ना, ये केक लॉन्च में होता है, वो पैसे लेते हैं। केक लॉन्च के अंदर हम वीवीआरओ करते हैं, अभी हमने केक लॉन्च नहीं पढ़ा है, केक लॉन्च के अंदर वीवीआरओ होता है। डीएचएल वगैरह, अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाते तो ये डीएचएल है, फेडेक्स है, इनके थ्रू भी आप कर सकते हो। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक या 3PL, 3PL वाले कौन होते हैं, जो वहाँ वेयर हाउस बना के बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी काफी ज्यादा ये काम करते हैं, जो वहां जाते हैं ना, वो खुद के घर को 3PL बना देते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। 3PL यूज करें वो वाले में, कॉस्टिंग जो है ना दोनों की सेम होती है। सही, एड्रेस हमें चेंज करना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट में मसला होगा।
मैं क्या कह रहा था, किस चीज की बात हो? सेम ही है। दोनों सेम है, आप अमेजोन के वेयरहाउस भेजो या फिर 3PL यूज करो। यहाँ से कराची से समझा नहीं मैं आपको। यहाँ से DHL के डायरेक्ट कस्टमर को हम पहुंचा रहे हैं। सही आपका क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ से डायरेक्ट DHL के थ्रू कस्टमर को पहुंचाए या अमेजोन के वेयरहाउस भिजवाए। अमेजोन के वेयरहाउस भिजवाओ तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन प्रॉफिटेबल कम है। कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखो जैकेट है, जैकेट हमारी 50,000 की जा रही है, 8,000 की बन रही है, 8,000 शिपिंग में जा रहे हैं, 16,000। ठीक है, फीस काटने के बाद 30,000 बच रहे। तो आप इसको एक एक करके कस्टमर को भिजवा सकते हो। आपका फायदा क्या होगा, तो क्वांटिटी में नहीं, आपकी अमाउंट जो है ना सिक्योर है। आपके पास ऑर्डर आया आपने बनवाई, आपके पास 10 ऑर्डर आया आपने 10 बनवाई। वेयर हाउस भेजने के लिए आपको बनवानी पड़ेगी, आपको 100 पीसेस, 50 पीसेस, 20 पीसेस, 10 पीसेस, नहीं भी क्या कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, आप अगर यहाँ से कर रहे हो ना, पाकिस्तान से जैकेट्स भिजवा रहे हो, आप अलग अलग डिजाइन की 100 जैकेट्स लगा दो। अब आप अगर वेयर हाउस के थ्रू कर रहे हो तो 100 जैकेट्स के अगर आप 10-10 पीसेस भी भिजवाते हो तो 1000 पीसेस बनवाने पड़ेंगे, घर चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह सब छोटा प्रोडक्ट है वो हमें भिजवाना पड़ता है। एक प्रोडक्ट है जिसकी अमेजोन पे प्राइस है $10, $10 का वो सेल हो रहा है, तो उसको तो हम कस्टमर को डायरेक्ट नहीं भिजवा सकते। प्रोडक्ट बदले यहाँ पर 100 रुपए का है, लेकिन उसकी जो डिलीवरी है डायरेक्ट कस्टमर की, वो 4-5 हजार की लग जाएगी यहाँ से डायरेक्ट कस्टमर की, तो बचेगा कुछ भी नहीं। समझ आया? तो इस वजह से अगर छोटी प्रोडक्ट है ना, 100-150 की जो यहाँ मिल रही है, उसको फिर आप बल्क के अंदर खरीद के वहां पर भिजवा दो, यहीं से लेके भिजवा दो, सिंगल वेरिएशन। 50,000 की भी है, 45 की भी है। एवरेज प्राइस यही है। कस्टमर रिटर्न करता है इसको, हम पाकिस्तान से रिटर्न मंगवा ले या उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? यही दो ऑप्शन है आपके पास, आप या तो पाकिस्तान मंगवाओ, इतनी दूर की जो डिलीवरी होगी ना तो कस्टमर सोचेगा कि कौन इतना पैसा खर्च करे। ठीक है। दूसरा, अगर आपको कस्टमर को खुश करना है तो आप ये कर सकते हो कि वहां के 3PL की जो हमने अभी बात की, 3PL भिजवा दो। कस्टमर को बोलो 3PL भेज दे, आपके पास जब अगला ऑर्डर लगे तो आप वहीं से 3PL से भिजवा दो। $5-6 आपके खर्च होने। इसका फायदा ये भी है कि अगला ऑर्डर जो है ना आपका कस्टमर को बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। नहीं, 3PL वाले का काम है, वो काम करने बैठा है, ट्रस्टेड 3PL वाला हो। तो इसलिए सर मैं ऑर्डर बहुत कम नहीं होंगे, वो कस्टमर सोचेगा ना कि ये अगर ये रिटर्न करना है तो पाकिस्तान रिटर्न करना पड़ेगा। कस्टमर को ये नहीं पता होता, कस्टमर को ये नहीं पता होता एक पाकिस्तान से ऑर्डर हो रहा है कि उसको रिटर्न भी पाकिस्तान करना पड़ेगा, इसको नहीं पता। ये उसको स्टार्ट में नहीं पता होता। जब रिटर्न होता है ना तो फिर उसको पता चलता है, हम DHL दिलवा देते हैं और महीना डेढ़ पड़ा है तो कोई चाबी वो लेगा। 3PL वाला महीने के आपसे $2-3-4 लेगा। अभी एक ही प्रोडक्ट है तो ज्यादा जगह तो नहीं घेरेगा, तो उसमें चार्जेस लेगा। अगर महीने बाद भी आपका ऑर्डर आता है ना तो आपके कितने $12 लग जाएंगे, बहुत बहुत, डिलीवरी के साथ, अगले कस्टमर की डिलीवरी के साथ। $12 कुछ ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। अगर आप जैकेट यहाँ मंगवाते हो और यहाँ से फिर बेचते हो तो आपके $20-25 लगने। ठीक है ना, तो वहां पर से ही अगर आप डायरेक्ट कर दो कस्टमर के पास भी जल्दी पहुंचेगी, ये फायदा है। वही सब मेरी अब क्लियर है तो चैट के अंदर लिख के बताएं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सारे काम प्रैक्टिकली कहाँ अगर हम तब करेंगे अपनी जैसे कि अभी मैं नर्सिंग, जैसे मैंने नर्सिंग की है सर, तो नर्सिंग हम क्लास पर बैठ के लेक्चर सुनते हैं, हम वार्ड में जाके इसको प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकली जब वर्किंग करते हैं तो हमें जो है वो, जैसे हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने से 2-3 दिन तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते उसको।
मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर है कि जहाँ पे हम जाके ये खुद से काम करें जाके, जैसे कोई शॉप हो ऐसे जहाँ पे हम जाके काम करें, या कोई ऑफिस हो ऐसा जहाँ पे ये काम हो रहा है, जहाँ पैकिंग वैकिंग करें जाके, कुछ किसी का काम करें जाके, मतलब हमारा बेशक काम है किसी का काम काम करें, करना होता 2 महीने बाद यहाँ पर ही स्टार्ट कर लो। है। उसको तो हमें इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं, किसी का जो हम काम अपना का अकाउंट, जो हम यहाँ का अकाउंट बनाएंगे हमारा, अब उस पर लिस्टिंग करें, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगाएं, ऑर्डर आई थिंक ऐसे ही है। इंटर्नशिप पे आपको फिजिकल करना है। अब सस्पेंशन वाली जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो मैं फिजिकल नहीं करवा सकता कि अपने अकाउंट बनाऊं फिर उसको सस्पेंड करके फिजिकल दिखाऊं आपको कि बेटा ऐसे सस्पेंड होते हैं। ठीक है ना, तो कुछ चीजें थ्योरी तक ही होती है, बाकी जो प्रैक्टिकल वाली चीजें वो हम करेंगे, ऑपरेट वाली क्लाउड। पॉसिबल क्या चीज होगा इसका, हमें ज्यादा पॉसिबल कर सकेंगे जो हम यहाँ कमरे के अंदर बैठ के सब मिल के हम ये हम दोस्त मिल के बैठ के कर सकेंगे, तो फिर भी कर सकेंगे। अब ये डिपेंड करता है आप पर, आपके पास अगर थोड़ी शॉपिफाई पे आप इजीली कर सकते हो, Amazon थोड़ा मुश्किल है, ज्यादा नहीं, आप करना चाहो प्रॉफिटेबल ज्यादा है। ज्यादा चाहिए किसमें? Amazon में। ज्यादा चाहिए Amazon में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगी, ज्यादा शॉपिफाई पे भी आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी तो चाहिए होगी, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी तो चाहिए। आप पाकिस्तान में शॉपिफाई स्टार्ट कर दो। कितनी इन्वेस्टमेंट शॉपिफाई पे चाहिए हमें? अगर आप यूएसए में शॉपिफाई स्टार्ट करते हो, यूएसए के अंदर अगर शॉपिफाई स्टार्ट करते हैं तो आपको मिनिमम $200 तक चाहिए। 1000 से स्टार्ट करो मिनिमम, मैंने कहा है। 200 के इन्वेस्टमेंट के साथ आपका प्रॉफिट भी 200 जितना ही होगा, आप वेट करोगे। यही सही है, या आप पाकिस्तान में शॉपिफाई कर सकते हो, पाकिस्तान में अपनी वेबसाइट बनाओ, यहाँ की प्रोडक्ट्स देखो, ऐसे भी यहाँ पे लोकल में काफी प्रॉफिटेबल है। मैंने पाकिस्तान में भी शॉपिफाई किया है, मैंने किया था वॉचेस का, जो वॉचेस होती है ना, नहीं पाकिस्तान में अपनी वेबसाइट शॉपिफाई पे बना के, यहाँ जो गोल्डन के अंदर वॉच 1800 और 1500 की है, वो ऑनलाइन के अंदर इजिली 3500 से 4000 तक की सेल करता है। आपके पास जो वॉचेस की एड आ रही है ना, आप जाके गोल्डन में होलसेल मार्केट में उसके प्राइस पता करें तो आपको आधे से भी कम मिलेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर ये शॉपिफाई में और दराज में क्या फर्क है? क्या? पाकिस्तान के अंदर लोकल लोकल हम अपने काम करते हैं, शॉपिफाई में और दराज में क्या फर्क है? शॉपिफाई और दराज में क्या आपको बताना है? जैसे आप बताएं। मॉल है, दराज समझ लो अमेजोन है, ठीक है ना। अमेजोन पे जिस तरह हम काम कर रहे हैं ना, वो समझ लो दराज है, और शॉपिफाई आपकी अपनी वेबसाइट अच्छी तरह से। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? माइक पे चेंज कर लिया है। आप पाकिस्तान में भी शॉपिफाई स्टार्ट करते हैं ना तो प्रॉफिटेबल है। आपको अगर 5 ऑर्डर भी आते प्रोडक्ट के हिसाब से, मेरी वॉचेस थी तो वॉचेस के अंदर 5 ऑर्डर भी आते थे तो प्रॉफिट बन जाता था 5000 का एक दिन में। सॉरी, शॉपिफाई पे ब्रांडेड प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं या नहीं? यूएसए के अंदर जो है ना, कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में मसला होता है, पाकिस्तान की खैर, लेकिन आपको ब्रांड का जो है ना मसला पता है कहाँ आएगा? जब आप फेसबुक के इंस्टाग्राम पे एड कैंपेन रन करोगे ना, उसमें जब आप ब्रांड का नाम डालोगे तो फेसबुक वाले आपका एड अकाउंट उड़ा देंगे। शॉपिफाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फेसबुक पे जिस अकाउंट से आप एड चला रहे हो ना, वो एड अकाउंट आपका उड़ जाएगा कॉपीराइट क्लेम की वजह से।
तो इसका तरीका ये, अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट भी है ना, जैसे मैं रोलेक्स की वॉचेस डालता था, वो भी एक ब्रांड है। आप ब्रांड नीचे या ऊपर कहीं भी उसके अंदर रोलेक्स ना लिखें, या जो भी आपके प्रोडक्ट का ब्रांड है उसका नाम ना लिखें, ब्रांड का नाम लिखें। सैमसंग का ही शो ना करूँ। सैमसंग का इस तरह के प्रोडक्ट्स कैंपेन चलाने के लिए मसला होगा। अब ये बड़े प्रोडक्ट है ना, तो इनके अंदर थोड़ा मसला होता भी है। नॉर्मली उसके अंदर जो चीज दिख रही है, अब जैसे आप सेल कर रहे हो, एक वॉच सेल कर रहे हो, तो वो तो जो आप दिख रहा है, कस्टमर वही देख के आपसे खरीदेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जितनी भी एड्स देखो ना ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की भी, उनकी कैंपेन के अंदर आपको कहीं भी नाम नजर नहीं आएगा। आप प्रोडक्ट की वीडियो बना दो पूरी, कस्टमर पूरी वीडियो देख के तो उसको पता चल ही जाएगा कि क्या चीज है। लिखो नहीं, जरूरी नहीं है हो जाए पहली एड में, दूसरी एड में पॉसिबल है कि फेसबुक आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दे। मैंने एक दो कैंपेन में नाम लिख के चलाया भी है, कुछ हुआ नहीं। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट में मैंने रोलेक्स लिख दिया था। या पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान के अंदर ऑडियंस है सस्ती। अगर आप 1000 की एड चलाते हो ना, तो आपको नॉर्मली 5 से 6 ऑर्डर आ जाते हैं वीकेंड्स में। एड्स का हिसाब होता है रीच पे, कि आप 500 दोगे तो भाई 15,000 लोगों को दिखाएंगे, 1000 दोगे तो 30,000 लोगों को दिखाएंगे। लेकिन टारगेट ऑडियंस, एड कैंपेन जो है ना, वो सारा डिपेंड करती है आपकी टारगेटिंग पे। नहीं, जो कस्टमर खरीदना चाहता है ना ये चीज, उसको ही जाके दिखाए। डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस पे। 500 के अंदर 15,000 लोगों को दिखाएगा, 1000 के अंदर 30,000 लोगों को। जितना ज्यादा आप चाहते हो लोग देखें, उतना ज्यादा आप पैसे दोगे। हाँ, दोबारा टॉपिक पे आते हैं। जैसे अमेज़न वगैरह कोई काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में, जैसे आपका क्वेश्चन है कि जिस तरह हम अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जैसे दराज पे करते हैं, वहाँ भी इस तरह काम कर सकते हैं। किसी दूसरे की प्रोडक्ट अपनी प्रोफाइल पर लगाएंगे तो कॉपीराइट तो नहीं आ सकती। किसी दूसरे की प्रोडक्ट, अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे लगाती हो तो कॉपीराइट तो नहीं आएगा, लेकिन अमेज़न अलाउ नहीं करता। अमेज़न अलाउ क्या नहीं करता, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता। अगर आप किसी की प्रोडक्ट उठा के अपने वेयर 3PL वेयर हाउस में रखती हो, और फिर आपके पास ऑर्डर आता है तो 3PL से आप भिजवाती हो, या किसी दूसरे की प्रोडक्ट आप उठा के अमेज़न के वेयर हाउस में रखती हो, तो फिर इश्यूज नहीं आएंगे, कॉपीराइट नहीं आता। लेकिन वो प्रोडक्ट पहले देखनी पड़ेगी। ऐसी प्रोडक्ट ना हो जिसका ब्रांड परमिशन ना देता हो, लाइक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट। नंबर 6 के ऊपर है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, आपने जो डिटेल दी है, बैंक स्टेटमेंट, CNIC, जितनी भी तरह की डिटेल्स है, वो ओरिजिनल हो। लेकिन अगर अमेज़न को बाद में कभी पता चलता है कि ये चीजें फेक है, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट डाल के, वैसे ये आती नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये भी आता है कि आप इंसानों की तरह काम करो, ठीक है, कबूतर नहीं बनना है, यही है, कबूतर ना बने। जब कबूतर वाला अकाउंट होता है ना, कबूतर वाला अकाउंट होता है ब्लॉक, उसमें वो 3 सस्पेंशन आपको बताता है।
योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेट, ईमेल के अंदर डीएक्टिवेट लिखा होता है, डीएक्टिवेट इन कोड ऑफ कंडक्ट ड्रॉप शिपिंग, इसके अलावा क्या था, कोड ऑफ कंडक्ट ड्रॉप शिपिंग और डीआर नहीं, कस्टमर प्रोटेक्शन, ये तीन आपके पास एक साथ आती है। कस्टमर प्रोटेक्शन क्या है कि भाई अमेजोन को लग रहा है कि अमेजोन के कस्टमर के लिए आप खतरनाक हो, इन तीनों के अंदर आपका अकाउंट, वो तीनों सस्पेंशन मारते हो और फिर वो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं होता। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये चीज आती है। नंबर 7 के ऊपर है इनऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो चीज आप दिखा रहे हो वो चीज आप बेच नहीं रहे। ठीक है, जो चीज आप दिखा रहे हो वो चीज आप बेच नहीं रहे हो, तो ये सस्पेंशन आएगी। इनऑथेंटिसिटी, ग्रांट परमिशन, ये कब आता है, आप किसी ऐसे की प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, ठीक है ना, ये कब आती है, जब आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट कर दो जिसकी ब्रांड परमिशन ना दे रहा हो। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे किसी के पीएल के लिस्टिंग के अंदर आप घुस जाओ, या किसी ऐसे प्रोडक्ट के अंदर चले जाओ, हमारा क्राइटेरिया कि कम से कम 3 सेलर हो, ठीक है ना, होलसेल ये क्राइटेरिया। तो आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी जो ब्रांड ने परमिशन नहीं दी हुई सेल करने की, तो ब्रांड आपके ऊपर कंप्लेन करेगा। लेकिन आपने किसी पिक्चर उठाने लाई ना, मुझे आप कर सकते हैं। किसी की पिक्चर कॉपीराइट वाली अगर उठाएगा तो ये होता है डुप्लीकेट लिस्टिंग में। आपका क्वेश्चन आप देख रहे थे कि अगर आपने किसी की पिक्चर उठा के डाली तो अमेजोन अकाउंट ब्लॉक कर देगा। मीट्स के एक ब्रांड है प्योरिना या कॉलगेट, आपने कॉलगेट, अमेजोन कहता है अगर आपको कॉलगेट बेचना है ना तो ये लिस्टिंग है ब्रांड की, इसी लिस्टिंग के अंदर आप होलसेल करो। आपने क्या है कि आपने नई पीएल की नई लिस्टिंग बना दी, जेनरिक ब्रांड नेम डाल के पिक्चर है कॉलगेट की उठा के लगा दी और कॉलगेट बेचना शुरू कर दिया, तब आपके पास ये मसला आएगा। ये बात पीएल में ऐसा नहीं होता। पीएल में तब वही ना, कॉपीराइट क्लेम पिक्चर पे तब आएगा जब आप किसी ब्रांड की पिक्चर या किसी दूसरे सेलर की पिक्चर उठा के डाल दो। पीएल की लिस्टिंग भी एक ब्रांड ही है ना, ये पिक्चर तो नहीं उड़ा सकते ना, पीएल की लिस्टिंग आप अमेजोन से नहीं उठाओ। लिस्टिंग की पिक्चर आपको ऑथेंटिक वेबसाइट लाइक सीजे ड्रॉप शिपिंग है, टेमियो है, अलीबाबा है, जहां से आप सोर्सिंग कर रहे हो। ठीक है, नहीं उड़ा सकते। गूगल पे देखो, अमेजोन पे ना लगी। ब्रांड की पिक्चर आप नहीं उठा सकते। जेनरिक प्रोडक्ट, जेनरिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, चाइना वाली प्रोडक्ट। अलीबाबा पे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है जिसका कोई ब्रांड ना हो, अलीबाबा पे लोकल अलीबाबा के ऊपर वाइट लेवल प्रोडक्ट होती है, मतलब उसका कोई ब्रांड नेम नहीं होता, आप उठाओ और अपने ब्रांड से लगा दो। जैसे हमने जैकेट बनाई ना, जैकेट की पिक्चर हम अमेज़न फटाफट से लोगों को जो है ना पीएल है ना, उससे वेडिंग जैकेट की पिक्चर आप उठा सकते, जैकेट की पिक्चर उठा के थोड़ी सी एडिट कर दो, फिल्टर कर दो, कुछ भी कर दो, कलर चेंज कर दो, थोड़ी सी एडिट उसके अंदर कर दो,
कोई पिक्चर से बनवाएंगे, उनकी पिक्चर दिखानी इस तरह। उनका पिक्चर दिखा दोगे कि ये इस तरह की बनानी है? अली बाबा बिल्कुल भी है ना, हम्म, अली बाबा बिल्कुल भी है ना। अलीबाबा B2B है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 ये है कि आपका जो प्रोडक्ट जो आप दिखा रहे हो पिक्चर के अंदर, वही प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे रहे हो। ऐसा ना हो कि आप दिखा रहे कुछ और हो, दिखा रहे आप ब्लैक कलर हो, बेच रहे आप वाइट कलर हो, या दिखा रहे हो कि गिलास का 7 पीसेस का पैक है और आप बेच रहे हो 5 पीसेस का। तो जो दिखा रहे हो वही आपको बेचना है। क्वेश्चन किसी का? इसमें एक दो पॉइंट और भी है, वो हम कल देखते हैं। आज टाइम हो गया, काफी लंबा है, 1-1.5 घंटे का अभी भी बाकी है, क्योंकि हमें अपील भी देखनी है। 2 पॉइंट के बाद साथ हमें अपील भी देखनी है कि अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए तो हम ईमेल किस तरह लिखेंगे। ये सारे डिजेक्टिवेट, ये सारे डीएक्टिवेट। यार इंटरनेट का थोड़ा इशू था, वो आज हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरे पास तो टाइम तक नहीं आती। यूट्यूब के चैनल पर ही है। सर यूट्यूब पे सिर्फ 5 क्लासें मिलना हो, अपलोड वीडियो हाँ, ये सारी क्लास की इंशाल्लाह आज हो जाएगी। ठीक है, किसी का क्वेश्चन भी? सेवन है। पांच क्लास में आई थिंक 5 साल के 5 तक आई भी है। 5 तक आएंगे। सही। बाद अकेडमी की वीडियो आई थी, उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद नहीं हुई। इसलिए डर में आज लिख रहा हूँ क्योंकि वो आई भी है। नहीं, आज आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्वेश्चन किसी का? इजी पैसा, जैज कैश, बैंक, कहीं से भी हो जाएंगे। सर ये कार्ड टोटल कैसे है? यहाँ पे कार्ड्स के अंदर जाओ। उसके बाद करेंगे जब पहले कपड़े अकाउंट बनाते हुए अकाउंट अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं। तेल का प्रोडक्ट अमेजोन के वेयरहाउस में इतना बेहतर है कि डायरेक्ट कस्टमर को। जो रिलायबल है ना वो ये है कि अमेजोन के वेयरहाउस में। लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइस ज़्यादा है, जैसे अब जैकेट्स से वो 50,000 की सेल हो रही है, तो हम उसको एक एक करके कस्टमर को भी बेच सकते हैं। इसमें क्या है कि हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। आपको अगर जैकेट्स का काम कर रही है तो आप 10 अलग अलग जैकेट्स लिस्ट कर दें, जिसका ऑर्डर है वो यहाँ से बने उसी टाइम भेज दें। अगर आप वेयर हाउस भिजवा रही हैं तो फिर आपको 10 जैकेट की लिस्टिंग करनी है, तो 10 के 10 के कुछ ना कुछ पीसेस वेयर हाउस भेजने। अगर छोटे प्रोडक्ट है जिनकी कॉस्ट कम है, लाइक $1 की अगर कोई प्रोडक्ट है छोटी, तो वो आप वेयर हाउस भिजवा दें। जैकेट्स की तरह के कोई प्रोडक्ट्स हैं तो वो आप एक एक करके भी सेल कर सकती है।
इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सबसे बुलवा लेंगे ना एक साल में, 10 मामला देंगे ना, कितने तक की होगी? इसका मैं मालूम कर दूंगा। उनके पास आज है ना, पहले 1-2 दिन में आएगी। सबकी एक साथ देंगे तो सबकी एक साथ अगर मांगेंगे ना तो वो डिस्काउंट देंगे। क्लास में फिर चला क्या उसके बाद क्या क्लास मिलेगी उसके बाद क्लास सिखा देगी उसके बाद उसके बाद ही आएगी। हमारी लिस्टिंग की क्लास से पहले आ जाएगी। यहाँ एनालिसिस डालो, फ्रंट बैक, यहाँ ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ लिखो रिटेल सेलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या amazon.com। यहाँ लिखो सेलर ऑन अमेजोन। ये जो कुछ भी सिलेक्ट करके सबमिट कर दो। ये नाजिश हम लिस्टिंग की क्लास में प्रैक्टिकल देखेंगे। जब हमारी लिस्टिंग होगी अंदर हम डिसाइड करेंगे कि हमें वेयर हाउस बेचना होता है या फिर कस्टमर को डायरेक्ट, तो उसी के अंदर लिस्टिंग की क्लास के अंदर ये कंप्लीट प्रैक्टिकल होगा। इलेक्ट्रॉनिक सेलर ऑन अमेजोन। अमेजोन की स्पेलिंग गलत हो गई है। जो आपने ये तो परचेज करनी थी एक्सेल टेस्ट
डाउनलोड मैंने की, उससे वो फाइल तो आ गई। ये आपने परचेज करेंगे, परचेज के बगैर नहीं चल रही। फ्री है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है ना कर लेना। आपने कार्ड डाले, लाइसेंस डाला, कोई और होता है प्ले स्टोर। अरे तो आपको पकड़ मांगा है अभी 4 एक्सेल वीवो फ्री कर लें, ऐड में ये फ्री होगा। वेट कर रहे हैं ये स्कूल तो यही क्या पे गेम टाइम सर तो वेट कर क्या? ये पूरी स्टोरी इधर वाली और भी स्टोरी है उसका मैंने डिलीट कर दिया। और आपने के बाद और करते हैं रिमोट में ये राती इसलिए नहीं ना से आप एक सेट कर लगाओ ऑन में से आप एक विंडो को बनाया और आप सुनो बोले सब चले पता है सही बनाया वो अरे हो गए। जी नादिश, नंबर हम बाद में चेंज कर सकते हैं। आपको नंबर वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ऐप आता है ऑथेंटिकेटर, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं होती। क्लासेस पहले में बना देंगे। जो मैंने फिर बने वो सबको पता है तो अपना पर्सपेक्टिव अपना है देख के मैंने दो कलर बनाए सर एक ब्लश बनाया आपके चेहरे पे दूसरे वाले के अंदर एनआईसी डाल दे। ये मैंने नादिश आपको बताया कि जब हम लिस्टिंग की क्लास देखेंगे ना तो उसमें प्रैक्टिकल देखेंगे। पीएल के अंदर दो होते हैं कि या तो हम डायरेक्ट हमारे पास ऑर्डर रिसीव हुआ, अमेजोन ने हमें कस्टमर की डिटेल दी और हमने वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को भेजा। सेकंड ये होता है कि हमने प्रोडक्ट वेयर हाउस भेजी एंड जब भी ऑर्डर आया तो वेयर हाउस से चले गए। लिस्टिंग की क्लास के अंदर हम लिस्टिंग बनाने के बाद ही ये प्रोसेस होता है, अमेजोन हमसे पूछता है कि आप क्या करेंगे, एफबीए करेंगे एफपीएन करेंगे, तो वहां पर वो हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? सवाल जब आप सब कर रहे हैं कि लिस्टिंग में ही हम बता रहे हैं इसके अगर ये करेंगे तो क्या हम फिर आप विभाग को काम करेंगे शिपमेंट की क्वेश्चन मिल गई और क्या बताएंगे इसको कब हमारा माल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। टास्क आज का ये है कि जो जो हमने पॉलिसीज आज पढ़ी ना उनके बारे में गूगल वगैरह के ऊपर थोड़ा सा देख लें, और टास्क ये है कि अमेजोन की अपील का थोड़ा देख लें कि अपील किस तरह बनाई जाती है। यूट्यूब वगैरह पे जाके लिखें हाउ टू राइट
अपील, हाउ टू राइट अपील और ड्रॉप शिपिंग, सस्पेंशन और डैमेज। ठीक है ना। टास्क ये है कि इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस कुछ देख लें, थोड़ा सा सर्च कर लें। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक भी हमारा यही है। अभी बंदी वगैरह जो चलाएंगे वेब आईडी में लैपटॉप में काफी लेजिबल हो गई ना, बराबर ने जो बनी है वो टाइप बराबर में ना। हाँ वो उनका ही है। जी ये पॉसिबल है नादिश, आप अभी किसी के भी नंबर पे बना लें, बाद में जब आपका अपना नंबर आए तो उसके ऊपर चेंज कर लें। बड़ी दुकान में बैठा हुआ है, चला रहा है बस वो होलसेल को बैठा अरे अच्छा ज्यादा रुपया चाहिए ना, क्या कर बंदे का फायदा उठा रहे तो आया तब किस लेने के लिए आधा घंटा वीडियो शुरू करने काम करा दी। अभी भी आईडी कार्ड नेक्स्ट डेट में आईडी कार्ड भी देंगे। आज भी कल आज वन आईडी कार्ड नेक्स्ट डेट की वर्किंग 1 महीना पहले करनी पड़ेगी। उसको मार्च करके पढ़ाएंगे 20 बच्चे एक साथ सेम में, कुछ क्लास में सेटअप बनाएंगे, प्रैक्टिस पहले अंदर हो एलसीडी बाहर लगा के एक ही साथ एक ही बच्चे का तीन डिस्टर्ब होता नहीं दे आपको। जी क्लास वाइंड अप होती है। काइंडली कोशिश कीजिएगा ये जो टास्क है इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर लें, यूट्यूब वगैरह के ऊपर वीडियोस देख लें, गूगल के ऊपर सर्च करें कि अपील किस तरह लिखी जाती है, उसका आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक भी यही है। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो क्लास वाइंड अप करते हैं। तारीख यूज करना सारे गाने बोला यार मैसेज कर दिया करो मेरी मैं जो घुमा बच्चे को बंदा ऐसा बच्चा मुझसे काम सकता है बंदा है जितना कुछ ऐसी ये नाते के आप काम की बच्चे आप कोई दूसरे को मदद नहीं करूंगा नहीं आ रहा है उनके पास और तो पेंशन ना हो अपील बनानी नहीं है, जस्ट अपील के बारे में थोड़ी सी जो है ना नॉलेज गैदर कर लीजिए। वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे अपील बनाना, फिर उसके बाद ये टास्क होगा कि अपील बनानी है। फिलहाल आप जस्ट थोड़ी सी वीडियोस वगैरह देख लीजिए अपील की क्या होती है, किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।